प्रभात साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं डीसी यानी डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस के इस शानदार सेशन में। दोस्तों आज का सेशन आपके लिए बेहद ही खास, मजेदार और जानदार होने वाली है, क्योंकि आज के सेशन में हम उन चुनिंदा प्रश्नों का संग्रह देखेंगे जो आगामी आपके किसी भी वनडे एग्जाम में बेहद ही रामबाण साबित होने वाली है। साथ ही साथ यह सेशन उन विद्यार्थियों के लिए बेहद लाभदायक है जो रेलवे ग्रुप डी या रेलवे के किसी फेज की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी टेक्नीशियन हो, जेई हो या आरपीएफ हो, उसके लिए सेशन रामबाण साबित होने वाला है। साथ ही साथ बिहार से रिलेटेड यानी बीएसएससी, बीपीएससी टीचर, बिहार पुलिस, कोर्ट, एसएससी, जितने भी वनडे एग्जाम होता है दोस्तों, उसके लिए यह सेशन रामबाण साबित होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज के इस शानदार जानदार सेशन का एक शानदार मोटिवेशनल कोटेशन के साथ। आज का सेशन जितना अच्छा है दोस्तों, उतना ही अच्छा मोटिवेशनल कोटेशन भी है। समय बह रहा है, समय क्या है दोस्तों? बह रहा है, डीप है, डीप। समय क्या है? डीप है। सुनता किसी की नहीं है, वह किसी की बात नहीं सुनता है। समय किसी की बात नहीं सुनता है, घड़ी किसी की बात नहीं सुनता है, घड़ी टिक 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 चलते रहता है, लेकिन अंधा नहीं है। लेकिन वो क्या है? अंधा नहीं है, देखता सबको है। यानी समय बह रहा है, सुनता किसी की नहीं है, लेकिन अंधा नहीं है, देखता सबको है। तो समय के साथ चलिए दोस्तों, समय के साथ कदम से कदम मिलाकर अपने जिंदगी में प्रगति के मार्ग पर अग्रसर रहिए। चलिए, पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि अंगदान करे जीवन बचाए अभियान किसके द्वारा शुरू की जाएगी। इसकी शुरुआत हो गई दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के आखिरी वनडे मुकाबले में इसकी शुरुआत की जानी थी महाराष्ट्र के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दोस्तों। इसमें भारत विजयी हुआ और जो वनडे का श्रृंखला था, इंग्लैंड को 3-0 से हराकर इस पर कब्जा कर लिया है। इसी में दोस्तों आईसीसी के अध्यक्ष अभी वर्तमान में है जय शाह। कौन है दोस्तों अध्यक्ष? जय शाह है। वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? जय शाह है। इन्हीं के द्वारा अंगदान करें जीवन बचाए अभियान की शुरुआत की गई है। अब बात आ रहा है दोस्तों आईसीसी के बारे में, तो थोड़ा सा जान लेते हैं आईसीसी की स्थापना कब हुई थी। वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष बोर्ड पे हैं और इसका मुख्यालय है कहाँ? तो दोस्तों आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 ईस्वी को हुई थी। यहाँ लिख दे रहे हैं आईसीसी की स्थापना। क्या दोस्तों? स्थापना कब हुई थी? तो 15 जून। कब हुई थी? 15 जून 1909 ईस्वी में। जितना छोटा नाम है उतना ही पहले हुआ है। अब इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? यानी आईसीसी की मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय कहाँ है? तो दुबई में है। दुबई कहाँ है? संयुक्त अरब अमीरात में। कहाँ पड़ता है दोस्तों? संयुक्त अरब अमीरात में है दुबई। और आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? दुबई में है। अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? यानी आईसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो अमित शाह, भारत के गृह मंत्री जो है ना अमित शाह, उनके लाडले बेटे हैं जय शाह। इससे पहले बीसीसीआई के सचिव थे दोस्तों, अब यह आईसीसी के क्या है? अध्यक्ष बन गए हैं। अब बीसीसीआई मुंह से निकल गया है, तो ये भी जानते चलिए कि बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी। तो बीसीसीआई दोस्तों, बीसीसीआई इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1928 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 1 दिसंबर 1928 ईस्वी को हुई थी। अब कहिएगा सर इसका तो आप मुख्यालय बता दिए, अध्यक्ष बताए, इसका कौन बताएगा? आपके मऊस है। बट बीसीसीआई का अभी जो वर्तमान में मुख्यालय है दोस्तों वो मुंबई में है। बीसीसीआई इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है। कहाँ है दोस्तों? मुंबई में है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष कौन है? तो रोजर बिन्नी इसके वर्तमान में क्या है दोस्तों? अध्यक्ष है। अब देखिए यहाँ बीसीसीआई 1928, आईसीसी 1909। रखिए लय बैठाइए। आईसीसी 1909, बीसीसीआई 1928। ये 15 जून को हुआ था, 1 दिसंबर को हुआ था। मुख्यालय इसका दुबई में है, इसका मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष रोजर बिन्नी है, इसका अध्यक्ष जय शाह, यानी दोनों भारतीय है।
अच्छा, जब ये जान लिए बीसीसीआई, तो अभी वर्तमान में भारतीय क्रिकेट जो संघ है दोस्तों, उसके कोच कौन है, यानी भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन है, मालूम है? नहीं मालूम है? इससे पहले राहुल द्रविड़ थे, अब कौन हो गए हैं? गौतम गंभीर। यानी कोच कौन है? कोच कौन है? गौतम गंभीर। गौतम गंभीर एकदम दिल्ली से लोकसभा के चुनाव जीते थे दोस्तों। अब की बार यानी 2024 में उनको टिकट नहीं दिया गया था, क्योंकि उनको प्रलोभन दिया गया था कहाँ का? के भारतीय क्रिकेट टीम का कोच बनाने के लिए दोस्तों। अब इस क्वेश्चन का उत्तर आईसीसी क्या होगा दोस्तों? आईसीसी होगा। अब आते हैं आज के सवाल पर, और आज का सवाल है आपके स्क्रीन पर, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 भारत किस स्थान पर रहा है? यहाँ आंसर लिखल बा, चट सीना बता देवे तोहने। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 भारत किस स्थान पर रहा है? 96, 95, 97, 98। किस स्थान पर रहा है? 96। किस स्थान पर रहा है? 96 पर रहा है। आइए चलते हैं, देखते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी सीपीआई 2024 में 180 देशों की रैंकिंग की गई है। कुल कितने देश की रैंकिंग की गई है? कुल देशों की संख्या कितनी है दोस्तों? देशों की संख्या 124, कितना? 180। कितना है दोस्तों? 180 है। कुल देशों की संख्या 180 है। इसमें डेनमार्क सबसे कम भ्रष्ट, और डेनमार्क यानी यहाँ से आपको एक और क्वेश्चन मिलेगा कि सबसे कम भ्रष्ट यानी सबसे कम भ्रष्टाचार कहाँ होता है? तो डेनमार्क में। यहाँ है लिखा हुआ दोस्तों, सबसे कम भ्रष्ट डेनमार्क, सबसे कम भ्रष्ट डेनमार्क यहाँ लिखा हुआ है। और सबसे अधिक भ्रष्ट दक्षिण सूडान, सोमालिया, वेनेजुएला और सीरिया। सबसे कम भ्रष्ट डेनमार्क, और सबसे अधिक भ्रष्टाचार कहाँ होता है दोस्तों? तो दक्षिण सूडान में। कहाँ होता है? दक्षिण सूडान, सोमालिया, वेनेजुएला और सीरिया। कहाँ होता है? दक्षिण सूडान, सोमालिया, वेनेजुएला और सीरिया सबसे भ्रष्ट देशों में शामिल है। इसका वैश्विक औसतन स्कोर देखा जाए तो दोस्तों 43 है, जिसमें भारत 38 अंक के साथ 96 स्थान पर है। भारत कितने अंक के साथ? 38 अंक के साथ 96 स्थान पर है, जो 2023 में 39 से कम है। 2023 में 39 से कम है। यानी यूं कहे तो 2023 के मुकाबले 2024 में भ्रष्टाचार कुछ कम हुआ है। कितना कम हुआ है? एक, यानी पहले 100 में 99 के लोग चोरी करता था, तो 100 में अब 98 के लोग चोरी कर रहा होगा, यूँ कहा जा सकता है सर। क्या सर? अभी आप लोग न्यूज़ पढ़ेंगे तो बेतिया में जो शिक्षा विभाग डीओ ऑफिस के कार्यालय से जो मिला है दोस्तों, मैंने इतना नोट मिला है, इतना नोट मिला है कि पूरे साल भर का वेतन कहीं हो सके तो शिक्षकों का उसे दिया जा सकता है। अब सोचिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार किए थे, कितना उस भ्रष्टाचार में संलिप्त थे। भारत की रैंकिंग 2023 में 93 स्थान से गिरकर 2024 में 96 स्थान पर आ गई है। पहला देश कौन है दोस्तों? डेनमार्क है, यानी सबसे कम भ्रष्टाचार डेनमार्क में होता है। दूसरा दोस्तों फिनलैंड है, दूसरा फिनलैंड है। तीसरा आपको क्या है? सिंगापुर है। तो ये है दोस्तों भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 का कुछ यहाँ पे विश्लेषण किया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये पूछ सकता है, ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम सब में दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय एपिलेप्सी मिर्गी दिवस कब मनाया गया है दोस्तों? गांव देहात में मिर्गी होता है, मिर्गी होता है दोस्तों, तो उसको क्या सुंघाया जाता है? सॉक्स, मोजा, सड़ा हुआ मोजा, सर का मोजा है, सड़ा हुआ मोजा सुंघाया जाता है, जूता सुंघाया जाता है, सड़ा हुआ जूता, सड़ा हुआ टमाटर, सड़ा मतलब जितना सड़ल चीज़ है उसको सब लोग सुंघा देता है कि नहीं सर? हमारे भी टोला में एगो लड़का था, उसको मिर्गी उपटता था, तो हम लोग बच्चे थे, तो उसकी दादी उसको क्या करती थी? जूता सुंघाती थी, सड़ल सड़ल जो था सुंघाती। लेकिन ऐसा वो सब क्या है? गलत धारणा है। क्या है दोस्तों? गलत धारणा है। तो मिर्गी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए वही सब जागरूकता होता है दोस्तों। गांव देहात में चल रही है, कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं, तो बीमारी पड़ने पर जादू टोनका का सहारा लेने लगते हैं दोस्तों। तो इसी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर एक साल हम लोग 10 फरवरी को नहीं, कब दोस्तों? 10 फरवरी को नहीं, फरवरी माह के दूसरे सोमवार को। कब? फरवरी माह के दूसरे सोमवार को। फरवरी माह के दूसरे सोमवार,
फरवरी माह के दूसरे सोमवार, यानी इस बार का फरवरी माह का दूसरा सोमवार कब आया था दोस्तों? 10 फरवरी को आया था। कब आया था? 10 फरवरी को आया था। इसलिए हम लोग अंतर्राष्ट्रीय एपिलेप्सी यानी मृगी दिवस कब मनाए हैं? तो 10 फरवरी को मनाए हैं। अब आइए जानते हैं दोस्तों कि ये थीम के साथ मनाया जाता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो गया है थीम दोस्तों, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जा रहा है थीम इस दिवस का थीम क्या था? क्योंकि दिवस सारे बच्चे रट के जा रहे हैं, थीम बहुत कम बच्चे रट के जा रहे हैं, तो अक्सर पूछा जाता है कि इस दिवस का थीम क्या है, इस दिवस का थीम क्या है। तो थीम पे आप लोग जरूर फोकस कीजिएगा। 2025 की विषय वस्तु यानी इसकी थीम क्या है दोस्तों? माई एपिलेप्सी जर्नी। क्या है दोस्तों? माई एपिलेप्सी जर्नी थीम है। इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर एपिलेप्सी ILAE द्वारा 2015 में इसे स्थापित किया गया था। यानी आपसे पूछ दे कि हम लोग मृगी दिवस कब मनाते हैं, तो 2015 ईस्वी से मनाते हैं। इस दिवस का उद्देश्य है मृगी के बारे में समझ को बढ़ावा देना, जो एक न्यूरोलॉजिकल विकार है। क्या है दोस्तों? एक न्यूरोलॉजिकल यानी ब्रेन से संबंधित, ब्रेन न्यूरोलॉजिकल किससे संबंधित होता है दोस्तों? न्यूरो यानी ब्रेन से संबंधित होता है दोस्तों। इससे संबंधित रोग है दोस्तों कौन? एपिलेप्सी, यानी जिसको गांव देहात के भाषा में हम लोग मृगी कहते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कहाँ आते हैं दोस्तों? अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय हिंसक आतंकवाद रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? यानी इंटरनेशनल वायलेंट एक्सट्रीमिनेशन टू टेररिज्म, ये कब मनाया जाता है दोस्तों? तो इसको हम लोग 12 फरवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 12 फरवरी को मनाते हैं दोस्तों। ये आतंकवाद के प्रति जागरूक फैलाने के लिए, यानी आतंकवाद के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर एक साल हम लोग 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंसक आतंकवाद रोकथाम दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे दोस्तों। किस भारतीय फिल्म निर्माता को आईफा उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों आईफा उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार यानी आईफा 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो जयपुर में। इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है दोस्तों? तो जयपुर में। कहाँ? जयपुर में किया जा रहा है। कब से कब तक किया जाएगा? तो 8 से 9 मार्च। कब से होगा दोस्तों? 8 से 9 मार्च। कब से कब होगा दोस्तों? 8 से 9 मार्च के बीच में इसका आयोजन किया जा रहा है दोस्तों। अब जानते हैं इसके होस्ट कौन कर रहा है, यानी इस कार्यक्रम को होस्ट कौन करेगा? तो कार्तिक आर्यन और करण जौहर इसके मुख्य कार्यक्रम की मेजबानी करेंगे दोस्तों। किस थीम के साथ इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है दोस्तों? तो सिल्वर इज द न्यू गोल्ड। क्या? सिल्वर इज द न्यू गोल्ड, यानी इस बार का आईफा 2025 किस थीम के साथ मनाया जाएगा? तो सिल्वर इज द न्यू गोल्ड थीम के साथ मनाया जाएगा। कहाँ मनाया जा रहा है दोस्तों? जयपुर में मनाया जाएगा। आयोजन कब से कब है? 8 से 9 मार्च के बीच है। इसमें उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो राकेश रोशन को। ये आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये भारत के सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माता है राकेश रोशन। इन्हें के आईफा के उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में भारतीय छात्रों ने ग्लोबल एम गांव अवार्ड 2025 में कौन सा पदक जीता है? हाल ही में भारतीय छात्रों ने ग्लोबल एम गांव अवार्ड 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो सबसे पहले जानते हैं कि इस कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया था। तो इसका आयोजन दोस्तों दुबई में किया गया था। इसका आयोजन दुबई, कहाँ दोस्तों? दुबई में किया गया था। नई दिल्ली के 3 भारतीय कंप्यूटर विज्ञान के छात्रों ने दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन के दौरान ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नेंस अवार्ड 2025 में अपने अभिनव ऐप, कौन ऐप दोस्तों? अभिनव ऐप एक्सप्रेसवे के लिए कांस्य पुरस्कार जीता है। कौन सा पुरस्कार जीता है? कांस्य पुरस्कार जीता है। ये दोस्तों जो ऐप बनाया गया है विकलांग व्यक्तियों के लिए डिजाइन किया गया है। यह ऐप सुलभ नेविगेशन और सामाजिक कन्वेंशन के लिए एआर और एआई क्राउड सोर्स डेटा को एकत्रित करता है। इनके लिए इन्हें कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कांस्य पदक से सम्मानित किया गया है दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स का उद्घाटन 2027 में कहाँ होगा दोस्तों? तो पहले जानते हैं कि ओलंपिक्स ई स्पोर्ट्स गेम्स से क्या है। तो पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेल 2027 में सऊदी अरब के रियाद में आयोजित किया जाएगा।
ये पहला है दोस्तों, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कहाँ किया जाएगा, तो सऊदी अरब में एक रियाद शहर है दोस्तों, वहाँ किया जाएगा, जो देश के साथ हस्ताक्षरित 12 वर्षीय समझौते का हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का लक्ष्य है ओलंपिक वर्चुअल सीरीज की सफलता के बाद ई स्पोर्ट्स के माध्यम से युवा दर्शकों को जोड़ना। 6 सदस्यों वाली समिति यह तय करेगी कि उद्घाटन ई स्पोर्ट्स ओलंपिक में कौन खेल शामिल होने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रियाद हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सरकार ने ई नाम का विस्तार करके व्यापार के लिए कितने नए वस्तुओं को जोड़ा है। तो दोस्तों अभी कृषि मंत्रालय के द्वारा, किनके द्वारा दोस्तों, कृषि मंत्रालय। अरे बाप रे, कृषि मंत्री कौन है अभी दोस्तों, तो कृषि मंत्री अभी कौन है, शिवराज सिंह चौहान, जो मध्य प्रदेश के क्या थे, पहले भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे, अब वह कैबिनेट में क्या है, कृषि मंत्री। और शिवराज सिंह चौहान दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक मतों से जीतकर आए थे। तो कृषि मंत्रालय ने ई नाम में 10 नई वस्तुओं को, कितनी, 10 नई वस्तुओं को शामिल किया है, जिसमें कुल वस्तुओं की संख्या बढ़कर अब 231 हो गई है। यानी पहले कितना थी, तो 221 थी, अब 10 को सम्मिलित कर लेने के बाद कुल वस्तुओं की संख्या कितनी हो गई है, तो 231 हो गई है, जिसमें ड्रैगन फ्रूट और मसाले शामिल है। विविध वस्तुएं में देखते हैं किनको किनको शामिल किया गया, तो सूखी तुलसी की पत्तियां, बेसन, चने का आटा, गेहूं का आटा, चना सत्तू, भुना हुआ चने का आटा, सिंगड़े का आटा। मसाला में दोस्तों हींग को, सूखी मेथी की पत्तियों को, और सब्जियां में सिंगड़ा और बेबी कॉर्न को। और फल में किसको किया गया है दोस्तों, ड्रैगन फ्रूट को। किसको, ड्रैगन फ्रूट को। तो ये जो आप 10 वस्तुओं के नाम देखे हैं, इन्हें केंद्र सरकार ने ई नेम का विस्तार करके व्यापार के लिए नई वस्तुओं को जोड़ा, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका करेक्ट उत्तर। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि किस देश ने पेपर स्ट्रॉ प्रतिबंध लगाया है। तो दोस्तों अमेरिका, किस देश ने, अमेरिका ने अभी पेपर स्ट्रॉ पर क्या लगाया है, प्रतिबंध लगाया है। यानी पहले अमेरिका में पेपर से निर्मित बहुत सारी वस्तुएं, थैला वैला मिलती थी, तो उस पर क्या लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। ट्रंप साहब क्या होगा, थोड़ा दिमागी लग रहा, संतुलन ठीक नहीं है उनका दोस्तों। अब देखिए अमेरिका के बारे में कुछ फैक्ट यहाँ दिया गया है दोस्तों, देखिए कैसे देख रहे हैं ट्रंप चाचा, देख लीजिए। अमेरिका ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया है। अमेरिका यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से बाहर हुआ है। अमेरिका क्यूबा के ग्वांतुगो में प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा। गूगल मैप्स ने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगा दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर प्रतिबंध लगाने का कार्यकारी आदेश जारी किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह को बनाने की मंजूरी दी है। ये आपको मैप में जो दिख रहा है दोस्तों, ये क्या है, अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है दोस्तों। अब है दोस्तों जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है। तो दोस्तों जोमेल वारिंकन, कौन है दोस्तों, ये जोमेल वारिंकन है, वेस्ट इंडीज के, कहाँ दोस्तों, वेस्ट इंडीज के प्लेयर है। और ये बेथ मूनी ऑस्ट्रेलिया के, कहाँ के प्लेयर है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की महिला प्लेयर है। इन्हें जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के पुरस्कार से नवाजा गया है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इनमें से दोनों। अब आते हैं आज के सवाल पर। आज का सवाल है कि हाल ही में लोकसभा में कितनी नई भाषाओं के अनुवाद सेवा का विस्तार किया गया है। यानी हाल ही में लोकसभा में जो भाषा का विस्तार हुआ है दोस्तों, उसमें कितनी नई भाषाओं का विस्तार किया गया है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है दोस्तों। आज का सेशन मेरा यही समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।